हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन, जिससे आपको इसके सारे बेसिक्स रूल्स एंड पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और आपको एक्सरसाइज करनी इतनी आसान हो जाए कि आप खुद भी आराम से हर एक क्वेश्चन को कर पाएं। तो सबसे पहले जानते हैं इंटीजर्स होते क्या हैं। अब इंटीजर्स नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें 0 आता है, 1 आता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, जो 1 2 3 4 लिखा गया है सो ऑन के साथ, सो ऑन मतलब ये नंबर्स और भी आते हैं 5 6 7 बहुत इनफाइनाइट तक। ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। अब इसके ही लेफ्ट साइड पर लिखे जा रहे हैं -2 -3 -4, ये सो ऑन, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंटीजर्स में 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब 0 जो है ये ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, यानी नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, तो ये इंटीजर तो है, लेकिन ना तो इसे हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं ना ही इसे नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं। अब हम जानते हैं कौन से नंबर्स इंटीजर में नहीं आते, क्योंकि इंटीजर में 0 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब जोन से नंबर इंटीजर में नहीं आते, कौन से वो नंबर्स हैं? वो नंबर हैं हमारे फ्रैक्शंस, जैसे -6/4। -6/4 अपॉन फॉर्म में, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो ये फ्रैक्शन है, ये इंटीजर्स में काउंट नहीं होता। हमारे पास जो रूट में नंबर्स होते हैं जैसे √2, ये भी नहीं काउंट होते क्योंकि ये रेशनल नंबर्स है। हमारे पास डेसिमल वाले नंबर जैसे 3.6 हो गया, 2.4 हो गया, ये नंबर भी इंक्लूड नहीं होते क्योंकि ये कौन से नंबर है? डेसिमल नंबर्स है। ओके, क्लियर हो गया। अब इंटीजर्स में क्या आता है और क्या नहीं आता, आई थिंक ये बेसिक आपको क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम करते हैं कैसे नंबर लाइन पे इंटीजर्स को प्लॉट किया जाता है, ये कैसे नंबर लाइन पे बनाया जाता है। ओके, तो हम प्लॉटिंग सीखते हैं, क्योंकि हम प्लॉट करने वाले किस पे? नंबर लाइन के ऊपर। तो नेचुरल हमें एक नंबर लाइन चाहिए, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं स्टार्टिंग विद द 0। 0 हमारा सेंटर में होता है। ओके, राइट साइड में लिखते हैं हम पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये आगे बढ़ रहे हैं अभी और भी, ये हमारा राइट साइड है। ध्यान रखिएगा, हमेशा राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। अब हम नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड पे लिखते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये भी देखिए, 0 के पास में 1 है, 0 के पास ही -1 भी है। ओके, तो ये लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ये भी एक्सटेंडेबल है और भी जा सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं -2। ठीक है, ऑलरेडी नंबर लाइन में हमने -2 बना रखा है, तो वेरी इजी, आपको पता है -2 कहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे -2 है, ये आपको समझ आ रहा है देखने पे। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं -7। तो -7 तो हमने नंबर लाइन में बनाया नहीं, तो एक नंबर लाइन और बना लेते हैं। एक नंबर लाइन बनाई हमने। ठीक है, स्टार्ट फिर वहीं से करेंगे, इन द सेंटर 0, फिर पॉजिटिव साइड, राइट साइड पे क्या लेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब एरो क्या बताता है? एरो बताता है ये एक्सटेंडेबल है, अभी आगे और जा रहे हैं। लेफ्ट साइड पे बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। फिर एरो आ गया, तो इसका मतलब एक्सटेंडेबल है, ये और आगे जा सकते हैं। हमारा -7 था तो हमें -7 मिल गया, तो हमें पता लग गया कैसे हमें इसे प्लॉट करना है ना। चलो, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखिए इंटीजर्स में कैसे किया जाता है। क्लियर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो रूल? ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरे इंटीजर चैप्टर जब जब आप करने वाले हैं तो आपको ये बेसिक रूल्स आने चाहिए। प्लस प्लस हमेशा प्लस होगा, यानी दो नंबर दोनों प्लस के होंगे तो प्लस होगा। जब दोनों नंबर माइनस के होंगे तो माइनस होगा। प्लस का होगा, माइनस का होगा तो माइनस होगा, माइनस का होगा, प्लस होगा तो माइनस का होगा। क्लियर। तो ये क्लियर है। जब भी दोनों में से एक साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, जब दोनों प्लस के होंगे तो प्लस, जब दोनों माइनस के होंगे तो माइनस। क्लियर। एग्जाम्पल से एक समझ के देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने ले लिया प्लस का 6 माइनस का 4। अब देखो, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हमारा फोर्थ रूल है, तो हमने माइनस करना है। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। वेरी गुड। अब 6 -4 कर दिया, 2 आया। लेकिन अब ये देखना है आपको, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, विच वन इज ग्रेटर वन। तो 6 बड़ा है ना 4 से, तो 6 का साइन कौन सा लगा हुआ है? प्लस का। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव का 2 आएगा। अब किसी नंबर क्या है, कोई साइन नहीं लगा होता तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो पॉजिटिव है, तो ये हमारा प्लस का 2 हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर। अब हम ले रहे हैं माइनस का 3 प्लस का 7। अब देखिए, माइनस प्लस, अब रूल नंबर 3 चेक कीजिए।
माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब हम फिर देखेंगे कौन सा साइन लगेगा इस पर। पहले चेक करो दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 3 है कि 7 है, 7 है। 7 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो इसका मतलब क्या आएगा प्लस का 4। होप आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। अब ये कि इन रूल्स को याद रखिएगा। अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी हमारी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एडिशन के अंदर आती है। पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी दो नंबर्स को ऐड करना, यानी a प्लस बी वो इक्वल होगा उसका रिवर्स में b प्लस ए। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि ये होगा कैसे। ठीक है, अब a की और b की वैल्यू कुछ ले लेते हैं, जैसे a की वैल्यू हम ले रहे हैं 2 और b की वैल्यू ले लेते हैं 3। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी यानी 2 प्लस 3। ओके, तो 2 प्लस 3 कर लिया, 2 प्लस 3 कितना आता है 5 आता है। ठीक, अब देखो राइट साइड में क्या लिखा है हमने b प्लस ए, यानी 3 प्लस 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को भी ऐड करके कितना आएगा 5 ही तो आएगा ना, तो दैट मीन दोनों साइड्स इक्वल हैं। ए के अंदर b ऐड करो या b में ए ऐड करो, देयर इज नथिंग चेंज, दोनों का आंसर सेम आता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बताती है। होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ये लगती है 3 नंबर्स के ऊपर, यानी 3 नंबर्स के ऊपर। कैसे लगती है, एडिशन पे ही है, तो a प्लस बी प्लस सी, इंटरचेंज ऑफ ब्रैकेट है, यानी पहले हम a प्लस बी को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इक्वल टू आता है a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, लेकिन अब ब्रैकेट लगेगी b और c के ऊपर। सेम अपर टर्म की तरह ही है, हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताने की कोशिश है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। ले लेते हैं a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5। क्लियर, ब्रैकेट लगा दी तो 2 प्लस 3 कितना होगा 5 होगा ना, तो 5 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा 10 आएगा। अब हम ये काम लेफ्ट साइड में राइट साइड में करके देख लेते हैं, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, अब हम लगेंगे 3 और 5 पे ब्रैकेट, 3 और 5 को पहले ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो वो कितना आ गया 8, 2 ऐड करोगे कितना आएगा 10 आएगा, तो दोनों इक्वली तो आए ना। तो दैट मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स पे लगती है और ये बताती है कि एडिशन को किसी भी ऑर्डर में करोगे तो वो सेम आता है। नाउ इट्स क्लियर। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बेस के ऊपर, ये आते हैं फिलअप्स फॉर्म में, हमें किसी चीज़ को फिल करना होता है उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए, 6 प्लस डैश इज इक्वल टू -5 प्लस डैश। अब ध्यान से देखो, एक तरफ एक नंबर लिखा है दूसरी तरफ दूसरा, दोनों में ब्लैंक्स है, तो कैसे होगा, देखो इसमें 6 है उसमें -5 है, तो इसमें यहाँ में यहाँ वहाँ क्या लिख सकते हैं हम 6 लिख सकते हैं राइट साइड में, और इधर -5 मिसी है तो ये -5 होता है। ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, ए बी और बी प्लस ए। क्लियर है। अब एसोसिएटिव पे देखते हैं एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस ब्रैकेट 4 प्लस डैश ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू डैश प्लस ब्रैकेट -2। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइनस साइन होगा तो ब्रैकेट जरूर लगा देना, तो प्लस माइनस में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, ये ध्यान रखना, माइनस साइन को ब्रैकेट्स में लिया करो। नाउ अब राइट साइड में देखो हमारे पास 6 और 4 नहीं है और लेफ्ट साइड में -2 नहीं है, तो हम राइट साइड में क्या लिख सकते हैं 6 4 लिख सकते हैं और लेफ्ट साइड में -2। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यहाँ पर। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स, इस टाइप के हमारे पास फिलअप्स आते हैं प्रॉपर्टीज फॉर्म में। होप ये प्रॉपर्टीज उसके एग्जाम क्लियर है आपको, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। अब हम एक टर्म करते हैं रिपीटेड एडिशन, नाम बता रहा है रिपीटेड, यानी रिपीट होकर एडिशन होना। ठीक है, रिपीट होकर एडिशन का आना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। अब देखो अब इसको ऐड करने लगोगे, कैसे करोगे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 एंड टाइम लगाओगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो इसको इजी वे है, कितने 3 है पहले चेक कर लो, कितने 5 टाइम्स है ना, तो 5 लिख दो, मल्टीप्लाई, क्या चीज़ रिपीटेड है 3 है तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 15। वेरी सिंपल। तो रिपीटेड एडिशन को हम इस फॉर्म में भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को अब कैसे कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। ओके, अब